मैं रोहित जी का रुख कर रही हूँ। आरएलडी के प्रवक्ता हैं। आरएलडी आप जानते हैं बीजेपी के गठबंधन की साथी है, उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रोहित जी, जो सवाल मैंने आपके साथी दल के प्रवक्ता से पहले पूछा था ना कि ये आई लव योगी वर्सेस आई लव अखिलेश, यही है असली मकसद, ये आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव वाली जो पूरी की पूरी राजनीति की जा रही है इसका? और अगर ऐसा होगा तो आरएलडी तो पैरवी करती है सर। आप लोग तो जाटों और मुसलमानों की एकता के दम पर अपनी राजनीति करने की बात करते हो, तो फिर इससे नुकसान तो आरएलडी का हो जाएगा सर अगर इस तरीके से वोटर बटेगा तो। रोहित जी देखिए रोमाना जी, पहली चीज तो यहाँ पे राजनीतिक नुकसान नफे की बात ही नहीं है। यहाँ पे जो बात है वो सामाजिक नुकसान और नफे की है, क्योंकि एक बात साफ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हमारा हिंदुस्तान है, और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने आराध्य के लिए उसको कंट्रोवर्सी में घुसड़ना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता होगा वो आई लव मोहम्मद लिखेगा, बिल्कुल दिल खोल के लिखेगा, उसको कोई रोकने नहीं जा रहा, लेकिन उसको वो विवाद में नहीं घसीटना चाहेगा। और जो भी व्यक्ति इसके ऊपर राजनीति कर रहा है, जो भी व्यक्ति इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताइए रोमाना जी, इससे पहले आपने कब सुना था आई लव अखिलेश यादव? कभी सुना था आपने? जवानी तो कुर्बान करते थे, ये एक जवानी कुर्बान गैंग है जो अखिलेश यादव के ऊपर जवानी कुर्बान करते थे, परंतु ये आई लव अखिलेश यादव ये आपने कभी इस घटना से पहले सुना था? तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस घटना के पीछे कौन और अपने राजनीतिक मकसद के लिए कितना गिर चुकी है समाजवादी पार्टी, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी से कि अपने राजनीतिक रोहित जी सुनिए तो, लेकिन आई लव योगी, आई लव बुलडोजर भी कहां सुना था सर? और आपने बिल्कुल सही कहा सर, खुदा और वो जिस भी धर्म के आप मानने वाले हो, आप जिसको भी अपना खुदा मानते हो, तो वो खुदा तो कभी जुदा करने की बात करता नहीं है। तो आखिरकार ये आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद हो रहा है, जिसको लेकर आप समाजवादी पार्टी मतलब अपने विपक्षी दल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपने सुना नहीं? अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब सरकार इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, ये थकते नहीं है हुंकार भरते भरते कि साहब हमारा सरकार में इकबाल ऐसा है कि परिंदा भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। और सर बरेली से लेकर, संभल से लेकर, बहराइच से लेकर अनगिनत उत्तर प्रदेश के ऐसे मामले आ जाते हैं सर। अचानक से भीड़ सड़कों पर उतर आती है सर। कहां चला जाता है सरकार का इकबाल? कहां चली जाती है सर लोकल इंटेलिजेंस? क्यों इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि मामला हिंदू मुसलमान हो गया है सर? रोमाना जी, संयोग से आज का जो दिन है वो है जब मुजफ्फरनगर दंगों का कर्फ्यू उठाया गया था मुजफ्फरनगर से। अच्छा। और 1 महीने बाद वो कर्फ्यू उठाया गया था। मुजफ्फरनगर जल गया था दंगों के अंदर। ये सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। और आज अगर बरेली बचा है तो वो सशक्त सरकार के कारण बचा है। अगर 2 घंटे के अंदर कानून व्यवस्था को कंट्रोल में कर लिया गया और बरेली के आम जनमानस को वहां पे आग में झुलसने से रोका गया अगर, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सशक्त सरकार के कारण रोका गया है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं पूरी तरीके से कि ये बरेली जल गया होता और आज हम कर्फ्यू पे बात कर रहे होते कि बरेली के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक सशक्त शासन का मैसेज है और शासक को सशक्त होना चाहिए। आप उसकी भाषा शैली पे एतराज कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा मुजफ्फरनगर यहाँ पर याद दिलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मैं भी पत्रकारिता करती थी। मुजफ्फरनगर जब जला था उसके बाद वो 2 अक्टूबर की तारीख थी और मैं खुद मुजफ्फरनगर गई थी तब। और मुजफ्फरनगर मांगे महात्मा, मैंने ये शो किया था तब। उन दंगों के बाद मुजफ्फरनगर जाकर और वहां के पीड़ितों का हाल जाना था और मुझे को पता है कि कैसे मैंने वहां से शो किया था, क्योंकि उनकी तकलीफ और उनका दर्द देखकर मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या कहूं और क्या ना कहूं। खैर, आपने जिस बात का जिक्र किया, कुल मिलाकर ये राजनीति है जो आग लगाने की कोशिश कर रही है। तस्वीर यही बन रही है। शादाब चौहान के पास मैं लेकर चलूंगी आपको। एआईएमआईएम के नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शादाब जी, आपके पास आती हूँ और एक खबर बताते हुए मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको पता है अभी हमने कुछ देर पहले खबर दिखाई दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश का सीतापुर और सीतापुर का एक स्कूल, और एक स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चे, मतलब वो प्राइमरी के बच्चे हैं सर, और उनसे वहां पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वो आई लव मोहम्मद लिखवा रहे हैं सर। ये सब धर्म के बच्चे हैं। आई लव मोहम्मद कैसे एक राजनीतिक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदेश भर में, आई लव मोहम्मद को लेकर कैसे विवाद इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये तो किसी से छिपा नहीं है सर। फिर ये कैसी मानसिकता है सर? ये क्या है? ये आई लव मोहम्मद जो मैंने पहले कहा था, ये क्यों तमाशा बनाया जा रहा है सर? शादाब चौहान। देखिए रोमाना जी, हम किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में ले लें और
वायलेंस करने का हमेशा खंडन करते हैं। किसी को भी ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना गलत के नाम पर हत्या भी की है। तो हम आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, बिल्कुल आ नहीं रही है, इनफैक्ट बहुत दिक्कत आ रही है। शादाब जी, कुछ इसको बेहतर किया जा सकता है? नहीं जी बेहतर है, थोड़ी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लव करना वो अलग चीज है, लेकिन वो कानपुर में जो उसका पॉलिटिशियन किया गया, राजनीतिकरण किया गया, बरेली में जो लोग निकले, अगर एक जगह पर घटना घटी दूसरी पर नहीं घटी, कहीं भी कानून को हाथ में लेना और वायलेंस का हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना गुनाह और जय श्री राम के नाम पर लोग हत्या भी कर देते हैं, वो जायज नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी की भाषा जो है, जो उन्होंने इस्तेमाल की कि दशहरे का पर्व आ रहा है और उसमें तो आतंकी और रावण और इस तरह का बिहेव करना, आदरणीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी मेरी जाति क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए और इस समय पर बहुत ही शालीन भाव का प्रदर्शन करना चाहिए। भाषा का चयन बहुत सही होना चाहिए और दोनों लोगों को एक तरफ से कहूंगा कि इधर से भी न कानून को हाथ में लेना चाहिए और न कानून का दुरुपयोग करना चाहिए। अब शादाब चौहान जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। शादाब चौहान साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने अभी एक ही सांस में जय श्री राम और आई लव मोहम्मद दोनों नारे बोल दिए, तो क्या माना जाए? आज तक तो जब भी इससे पहले मेरी शादाब चौहान से बात हुई है तो शादाब चौहान का हमेशा पक्ष यही रहा है कि जय श्री राम तो एक पॉलिटिकल नारा है। खासतौर से बंगाल विधानसभा चुनाव में तो जय श्री राम बोलते थे वहां पर, तो बार बार आप लोग सबकी तरफ से कहा जाता था कि ये तो राजनीतिक नारा बना दिया इन्होंने धार्मिक नारे को। तो सर ये आई लव मोहम्मद भी अब धार्मिक नहीं राजनीतिक नारा ही है ना? मतलब जैसे जय श्री राम को आप पॉलिटिकल नारा कहते हैं, धार्मिक नहीं कहते हैं, वैसे आई लव मोहम्मद भी धार्मिक नहीं राजनीतिक नारा है। आई लव मोहम्मद मेरी फीलिंग है, ये कोई नारा और ये सब चीज नहीं, ये तो फीलिंग है। भाई साहब फीलिंग तो दिल में होती है ना, भाई साहब फीलिंग तो दिल में होती है बिल्कुल ना? दिल में मोहब्बत मोहम्मद से अगर है तो अपने दिल में मोहम्मद की शमा रोशन करिए ना। आप मोहम्मद की मोहब्बत के नाम पर बैनर पोस्टर लेकर जो देश का कानून है, देश का संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाकर आप भीड़ की शक्ल में सड़क पर उतर आएंगे और आप छोटे-छोटे मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा देंगे। ये मोहब्बत है? मोहम्मद मुख्यमंत्री अच्छा है जो मुख्यमंत्री जी की भाषा उससे कोई सहमत हो सकता है कि ये तो रावण दहन का समय आ रहा है? अब आप भाषा पर चले गए, अब आप भाषा पर चले गए। मैं तो भाषा पर बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं भाषा पर बात नहीं कर रही हूँ। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि साहब आपने मैडम उस विषय पे बात करना पड़ेगा, उस विषय पर बात करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री है। मैंने शिवम त्यागी से उस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा है। आप मैडम सवाल को हमें भी बात करना, जवाब दे दीजिए। आपके लिए बहुत आसान है, मतलब आप राजनीति चमका रहे हैं ना, आपके लिए आसान है शब्दों को पकड़कर योगी आदित्यनाथ पर हमला करो, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करो। लेकिन जय श्री राम की तरह आई लव मोहम्मद भी एक राजनीतिक नारा बना दिया गया है। मेरी फीलिंग है, ये कोई नारा नहीं है, जय श्री राम भी कोई नारा नहीं है सर। फीलिंग तो जय श्री राम का भी राजनीतिक नारे से कोई लेना नहीं है, दिल में होती है। जय श्री राम के नाम पर लोगों की हत्याएं हुई है, जय श्री राम के नाम पर मासूमों की हत्या की गई है, उसको क्या कहेंगे आप? जय श्री राम के नाम पर कौन सी हत्या हुई है बताना यार, कैसी बात कर रहे हो? इसलिए आप धर्म को न लाइए, अपने जैसे मत बनाइए सबको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।